कहीं पर हैंगिंग सिस्टम नहीं है इसका, इसके फ्लैप दिए हैं तो आपको इसको बंद करके इस तरह से किसी सरफेस के ऊपर रखना ही पड़ेगा। तो ऐसी जो इमर्शन रॉड्स होती हैं जिनमें हुक होता है, इनको किसी भी कील पर या हुक पर लगाया जा सकता है। तो सिर्फ ये फ्लैप्स के चक्कर में 800 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकते हम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे हेवल्स की इन दोनों इमर्शन रॉड्स का। एक है HP सीरीज़ की और एक है ज़ेला सीरीज़ की। इन दोनों के ही रिव्यू वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ये लास्ट ईयर मैंने परचेज़ की थी और ये वाली इस साल परचेज़ की है, और इन दोनों के टेस्टिंग वीडियोस भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले प्राइस को लेकर के। ये जो इमर्शन रॉड है ये 1500 वॉट की है और आज अमेज़ॉन के ऊपर 1050 रुपये के आसपास कॉस्ट करती है। और अगर आप इसको 1000 वॉट में लेंगे तो लगभग 100 रुपये का फ़र्क है, 950 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो मेरा कहना तो यही है कि अगर आप एक इमर्शन रॉड ले ही रहे हैं और 3-4 लोगों की फैमिली है तो फिर आप 1500 वॉट की इमर्शन रॉड लीजिए। और इसकी अगर मैं बात करूँ ज़ेला की, तो ज़ेला में भी आपको सेम दो ऑप्शन मिल जाते हैं, 1000 और 1500 वॉट। और यहाँ पर जो प्राइस है, अब 1000 वॉट वाली अगर आप ज़ेला इमर्शन रॉड लेते हो तो 1550 रुपये के आसपास आपको पे करने पड़ते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। और वहीं पर अगर आप 1500 वॉट वाला वेरिएंट खरीदना चाहते हो तो अमेज़ॉन पे कॉस्ट हो गई है 1820 रुपये की। तो अच्छा खासा डिफरेंस है, 800 रुपये का डिफरेंस है इन दोनों ही इमर्शन रॉड्स में 1500 वॉट वाले वेरिएंट की अगर बात करें। हालांकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है एक दो चीज़ों को छोड़ करके। तो सबसे पहले मैं इनकी कॉमन चीज़ें ही आपको बता देता हूं। इन दोनों ही इमर्शन रॉड्स में आपको ऑटोमेटिक कट ऑफ फीचर मिल जाता है, यानी कि इन दोनों ही रॉड्स में ये थर्मोस्टेट लगाया गया है। पानी गर्म होने के बाद ये दोनों रॉड्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, पानी को ओवरहीट नहीं करती हैं, जिससे कि पानी मतलब ओवरहीट नहीं होता है। ये इमर्शन रॉड सेफ रहती है और आपकी बकेट भी सेफ रहती है, क्योंकि जिन इमर्शन रॉड्स में ऑटो कट ऑफ का फीचर नहीं होता है तो वो गर्म होती रहती हैं और पानी गर्म होकर कम हो जाता है और बाल्टी फिर जल जाती है। लेकिन इन इमर्शन रॉड्स के साथ ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि एक सेट किए हुए टेम्परेचर के बाद ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती हैं। और बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी HP सीरीज़ की ये जो इमर्शन रॉड है बहुत बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है। और इसका जो मतलब एक हैवी ड्यूटी इमर्शन रॉड है ये, इसका हुक भी बहुत स्टडी है, ये हैंडल भी बहुत स्टडी है। और मैंने इसको खुद यूज़ किया है, लगभग 7-8 महीने मैंने इसको यूज़ किया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। और ज़ेला की अगर मैं बात करूँ तो ज़ेला की भी टेस्टिंग मैं करता रहता हूँ, चला रहा हूँ इसको भी। ये भी एक बहुत अच्छी इमर्शन रॉड है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। ये भी एक हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट है। तो मतलब प्रोडक्ट के मामले में या उसकी क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बोथ आर सेम। और दोनों ही इमर्शन रॉड 2 साल की वारंटी के साथ आती हैं और दोनों ही इमर्शन रॉड में आपको इंडिकेटर मिल जाता है, LED इंडिकेटर लगाया गया है जो कि इसकी वर्किंग कंडीशन को दर्शाता है। जब ये हीटिंग मोड में होती है तो इंडिकेटर ग्लो करता है, जब ऑटो कट ऑफ हो जाती है तो इंडिकेटर बंद हो जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि रॉड अभी चल रही है या फिर बंद हो रखी है। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। वर्किंग की बात करूं तो बिल्कुल सिमिलर है, पावर कंजम्पशन वगैरह सब कुछ सिमिलर है, हीटिंग एफिशिएंसी वगैरह सब कुछ सिमिलर है। तो फर्क क्या है, क्यों हम 800 रुपये ज़्यादा खर्च करें? तो चलिए अब वो जानते हैं। हेवल्स की HP सीरीज़ की इमर्शन रॉड की अगर बात करें तो ये है HP 15। तो इसमें वो सभी फीचर्स दिए गए हैं हेवल्स के द्वारा जो एक इमर्शन रॉड में होने चाहिए। इसमें टेम्परेचर सेटिंग का ये सिस्टम भी है, अगर आपको ज़्यादा गर्म पानी चाहिए तो इसको हाई पे सेट कर लो, लो पे कर लो, तो कहीं भी सेट कर लो, उतने टेम्परेचर के ऊपर पानी जब गर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाती है। तो सभी फीचर्स हैं इसके अंदर। वाटर रेसिस्टेंस है, ये वाटर प्रूफ नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको पानी के अंदर डुबो नहीं सकते हो, बट ये वाटर रेसिस्टेंस है। पानी की छलक वगैरह अगर लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, रफ एंड टफ आप इसको यूज़ कर सकते हो। और क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है। और इसका जो ये हुक है, इसकी मदद से आप इसको किसी भी तरह की बकेट में यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक में भी लगा सकते हो और मेटल की बकेट में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एडवाइस मैं यही करूँगा कि आप इसको मेटल की बकेट में यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इस तरह से जब हैंग होती है तो बकेट के साथ टच होती रहती है, तो उससे कई बार प्लास्टिक जो है वो मेल्ट हो सकती है, क्योंकि काफ़ी गर्म हो जाती है इमर्शन रॉड। बट मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप मेटल की बकेट यूज़ करें अगर आप इस तरह की कोई भी इमर्शन रॉड यूज़ कर रहे हैं। तो
HP 15 में कोई कमी नहीं है, आप इसको खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं हैवेल्स की ज़ेला इमर्शन रॉड की। हैवेल्स की ज़ेला इमर्शन रॉड ये फ्लैप्स के साथ आती है। ये फ्लैप्स जो हैं ये बंद भी हो जाते हैं, खुल भी जाते हैं। तो ये जो फ्लैप्स हैं बेसिकली इसकी वजह से ये थोड़ी सी सेफ हो जाती है। ये जो फ्लैप्स हैं ये जब क्लोज कंडीशन में रहते हैं तो ये इमर्शन रॉड ऑन ही नहीं होती है। ये इसका स्विच भी है बेसिकली एक, जब ये इस तरह से ओपन होते हैं तभी ये हीटिंग मोड में आती है, तभी ये ऑन होती है। अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे कहीं पर रखेंगे तो ये चलती ही नहीं है। तो ये एक सेफ्टी हो जाती है इसमें। दूसरा, ये जो फ्लैप्स हैं ये इस तरह से खुल जाते हैं आर्म्स की तरह, और किसी भी बकेट के ऊपर आराम से आप इसको लगा सकते हो, प्लेस कर सकते हो। तो ये फ्लैप्स काफी काम आते हैं। हालांकि इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, बट अगर इनमें से कोई एक आधा भी टूट जाए तो इमर्शन रॉड को प्लेस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज है इसका। दूसरी बात, इन फ्लैप्स होने की वजह से, जो एक पॉजिटिव बात बता रहा हूं कि इन फ्लैप्स की वजह से आप किसी भी तरह की बकेट में इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इस तरह से बकेट के ऊपर आ जाती है। आपने वीडियो भी देखा होगा, तो बिल्कुल सेंटर में रहती है पानी के। तो अगर आप प्लास्टिक का बकेट भी यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये टच करती है बाल्टी के साथ। ये वाली इमर्शन रॉड बाल्टी के साथ टच नहीं करेगी, तो आप कोई भी बकेट यूज कर सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम एक यहां पर ये आ जाती है इन्हीं फ्लैप्स के कारण। ये फ्लैप्स जो हैं ये एडवांटेज भी और एक तरह के डिसएडवांटेज भी है। इस इमर्शन रॉड को आप जब किसी भी बकेट में यूज़ करोगे तो वो पानी से फुल होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से बाल्टी के ऊपर प्लेस होती है, तो पानी उसमें फुल होना चाहिए ताकि इसके लेवल तक आए। लेकिन ये जो इमर्शन रॉड है HP 15, आधी बाल्टी में भी आप इसको यूज कर सकते हो। यहां पर उसको हैंग ना करो, इसको वैसे नीचे रख दो तो भी पानी गर्म हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा पानी चाहिए गर्म तो आप इसको यूज कर सकते हो, पर इससे आपको पानी पूरी बाल्टी को ही गर्म करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकती है कभी कभी, क्योंकि जब कम सर्दी पड़ती है तो हमें इतना ज्यादा पानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम इन जैसी रॉड से आधी बाल्टी भी पानी को गर्म कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और जो कुछ लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल चीज है। जब हम किसी इमर्शन रॉड को यूज कर चुके होते हैं उसके बाद हम इसको कहीं सेफ जगह पर रखते हैं, क्योंकि ये काफी हीट हो चुकी होती है। तो ऐसी जो इमर्शन रॉड्स होती हैं जिनमें हुक होता है, इनको किसी भी कील पर या हुक पर लगाया जा सकता है इजीली हाइट के ऊपर, ताकि बच्चों की पहुंच से ये दूर रहें। और ये चीज़ काफ़ी मददगार रहती है। किसी तार पे भी आप हैंग कर सकते हो। बेसिकली कोई भी अगर वहाँ पर चीज़ है जहाँ पर इसको हैंग किया जा सकता है तो इजीली इसको हैंग कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ज़ेला इमर्शन रॉड है तो इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि इसमें कोई हैंगिंग सिस्टम नहीं है। आप इसको कहीं पर भी हैंग नहीं कर सकते हो। तार से करोगे तो तार यहाँ से कट सकती है, यहाँ स्लिप हो सकती है। सो बेसिकली कहीं पर हैंगिंग सिस्टम नहीं है इसका। इसके फ्लैप दिए हैं तो आपको इसको बंद करके इस तरह से किसी सरफेस के ऊपर रखना ही पड़ेगा। और रखोगे कैसे? कोई सरफेस चाहिए आपको, और बेसिकली वो ग्राउंड हो सकता है या कोई टेबल हो सकता है, तो आपको बेसिकली इसको रखना पड़ेगा, हैंग नहीं कर सकते हो आप। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। लेकिन जब आप इसको ऐसे रखोगे तो ऑब्वियसली क्लोज कंडीशन में ही रखोगे, ओपन में तो इस तरह से रखोगे नहीं। तो जब इसको क्लोज में रखोगे तो एक एडवांटेज ये मिल जाता है, अगर बटन ऑन भी है तो ये चलता नहीं है। तो अगर आपने नीचे रखा भी हुआ है तो बच्चों के लिए सेफ है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा, जो मेरे मतलब थॉट्स हैं, जब तक ये जो इमर्शन रॉड 1300 रुपये के आसपास मिल रही थी, मैंने इसको 1300 के आसपास ही खरीदा है। जब मैंने वो वीडियो शूट किया था इसका रिव्यू का, तब मैंने इसको अमेजोन से 1300 रुपये के आसपास ही खरीदा है 1500 वॉट का। लेकिन अब ये 1820 रुपये की मिल रही है। तो सिर्फ ये फ्लैप्स के चक्कर में 800 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकते हम। हमें इस HP 15 को ही ले लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 1000 रुपये में ही आपको गीज़र का मज़ा दे देगी। इन फ्लैप्स के चक्कर में आप 800 रुपये ज़्यादा मेरे हिसाब से फालतू ही वेस्ट कर रहे हो। हाँ, जब ये दोबारा से 12 या 1300 रुपये की रेंज में अवेलेबल हो जाएगी तब इसको कंसीडर ज़रूर किया जा सकता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी और ये फ्लैप्स वगैरह जो है, इसकी सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो बहुत कमाल के हैं। लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा अमाउंट पे करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इन दोनों ही इमर्शन रॉड्स के बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। इनमें से आप कोई सी भी खरीदना चाहते हैं तो उसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर इनके अलावा कोई और बेहतर इमर्शन रॉड आप खरीदना चाहते हैं कम बजट में, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।